हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से समझते हुए अच्छे तरीके से उसको चलना है लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले आपको बता दूं, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर है आपका, उसके अंदर आपको कुछ टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर में जो वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे आपका ये एल्काइल ग्रुप हो गया। एल्काइल ग्रुप होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो चलिए आपको बता देता हूँ कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो एल्काइल ग्रुप होता है, यानी इसको शो करते हैं हम आर से। एल्काइल ग्रुप को आर से दिखाते हैं। और ये एल्काइल ग्रुप का जो जनरली इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। इसमें आप n की वैल्यू 1, 2, 3 जो भी चाहे रख सकते हो। जो वैल्यू रखोगे उतने ही वही आपका मेंबर मिलता रहेगा एल्काइल ग्रुप का। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एल्क प्लस आइल। अब एल्क क्या है? एल्क का मतलब होता है जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, IUPAC नाम जब लिखते थे। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन है, इसके लिए आप क्या यूज़ करते थे, मैथ। तो इस एल्क की जगह आपको मैथ यूज़ करना है। यदि जिसका नाम आप लिख रहे हैं उसमें 2 कार्बन है, तो 2 के लिए आप लगाते हैं एथ, ETH। ठीक है, तो एल की जगह वहाँ पे एथ लगाना। लास्ट में जो वाइल है, यानी YLE, आइल ग्रुप, ये आपको लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल आपका दे रखा है, फर्स्ट है CH3। ठीक है, अब CH3 के अंदर कितने कार्बन है? एक के लिए क्या लगाते हैं आप, मैथ, और लास्ट में क्या ऐड करना है, YLE, मिथाइल। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल। ऐसे ही C2H5 सेकंड वाले, देखो 2 कार्बन है इसके अंदर, 2 के लिए एथ यूज़ करते हैं और लास्ट में लगाना है YLE, तो हो जाएगा वो इथाइल। तीसरे में 3 कार्बन है, तो 3 के लगाते हैं प्रोप और लास्ट में लगाना है YLE, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। इस तरीके से ये 4 के लिए ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। तो जितने भी आप नंबर ऑफ कार्बन्स हो गए, इसके बेस पर आप इस एल्काइल ग्रुप का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में इस ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में अभी जब पढ़ाएंगे, उसकी डेफिनेशन समझाएंगे, तो आपको वहाँ आर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसमें आपको पढ़ना है कि जो हैलोजन होते हैं, उन्हें हैलाइड भी कहते हैं, और हैलोजन को आप लोग एक्स से दिखाते हैं हम। ठीक है, तो हैलोजन को दिखाते हैं एक्स से। तो जहाँ पर एक्स लिखा होगा उसका मतलब क्या है, वहाँ पर कोई हैलोजन है। तो कौन कौन से होते हैं हैलोजन? जैसे F यानी फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि आप हैलाइड के फॉर्म में लिखोगे इसको, तो आप लिखोगे फ्लोराइड, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, और I को आयोडाइड। ठीक है, तो हैलाइड जब होगा तो लास्ट में IDE ये यूज़ करना है हैलोजन के साथ, जितने भी हैलोजन होंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे हैलोजन। अब बात करते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जो हेलो एल्केन होता है, ये इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आप सबने 11th में पढ़ा होगा क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड, यानी जो इन्हीं से मिलकर बना हो, इसके अलावा कोई सा भी एलिमेंट्स ना हो उसके अंदर। तो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक भी होता है, एरोमेटिक भी। एलिफैटिक का मतलब होता है एक तरीके से ओपन चेन। ठीक है, यानी जो ओपन चेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं एलिफैटिक। जो क्लोज चेन होते हैं, जैसे बेंजीन होता है आपके पास, तो क्लोज चेन वाले को बोलेंगे हम एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफैटिक और एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना होता है। तो जैसे हमने यहाँ ले लिया एल्केन, RH। भाई एल्केन, आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। आपको बता दें मैंने अभी, एल्काइल कौन सा होता है, यानी इनमें से आप कोई सा भी एल्काइल यूज़ कर सकते हैं आर की जगह, और H है ये। ठीक है, तो जब किसी एल्काइल हैलाइड, सॉरी
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कम से कम एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर कोई क्या आ जाए, एक्स ऐड हो जाए, यानी हाइड्रोजन तो वहाँ से निकल जाए और उसकी जगह पर क्या आ जाए, एक्स आ जाए, कोई एक्स मतलब हेलोजन, तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो हमने यहाँ एल्केन लिया, एल्केन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो आर एच का मतलब आप चाहे यहाँ आर की जगह CH3 लगा लो, तो ये हो जाएगा CH3 और H, ये हो जाएगा, यानी CH4 मीथेन हो गया। तो जब किसी एल्केन लिया हमने, एल्केन का ये H यहाँ से रिमूव कर दिया और वहाँ पे क्या जोड़ दे, कोई X जोड़ दे, ये ठीक है, तो ये बन जाएगा RX। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। तो जब किसी एल्केन का बोल सकते हो आपकी एल्केन का हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर कोई एक्स ऐड हो जाए, ठीक है, तो उससे हेलो एल्केन बनता है, और वो भी एलिफेटिक में, यानी खुली श्रृंखला में। जैसे एग्जांपल आपके दे रखे नीचे काफ़ी सारे, CH3Cl है भाई, यहाँ पे क्या CH3H था, H की जगह पर क्या आ गया, Cl आ गया, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। नीचे वाले में H की जगह Br आ रहा है, R की जगह हमने क्या CH3 रखा, आप R की जगह C2H5, तो R एल्काइल आप छोटा बड़ा चेन कार्बन कितनी भी हो सकती है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, R की जगह। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। तो एक बार और इसकी डेफिनेशन बता दूँ आपको कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, तो उससे हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो हेलो एल्केन बन गया। आप एग्जांपल में CH3Cl, CH3Br, C2H5I, C2H5Br कुछ भी कर सकते हो, यानी कोई भी ये R लेके कोई सा भी इनमें इसमें जोड़ सकते हो X, कुछ भी X की जगह आप Cl जोड़ सकते हो, Br लगा सकते हो, F लगा सकते हो, I लगा सकते हो, कुछ भी आप इसमें कोई सा भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, तो वो बन जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे यदि हम हेलो एरीन्स की बात करें, ठीक है, तो हेलो एल्केन समझा आपको। ऐसी सेकंड आपका हेलो एरीन। हेलो एरीन सेम डेफिनेशन आपको यही रखनी है, सिर्फ यूज़ क्या करना है वहाँ पे, एरोमेटिक वर्ड यूज़ करना है कि जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक क्लोज श्रृंखला वाला, उस हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जैसे आपने ले लिया बेंजीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन का एक अपने ऊपर दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि इस पर CH हर जगह होता है, तो ये हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन हो गया एग्जाम्पल में। तो जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कम से कम एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके जगह पर कोई हैलोजन ऐड हो जाए, ठीक है, तो हेलो एल्केन में सिर्फ आपको क्या करना था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन निकल जाए, वहाँ पर X जुड़ जाए। इसमें करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कम से कम एक H निकल जाए और वहाँ पर क्या आ जाए, कोई X जुड़ जाए, जैसा आपका बन गया ये, यानी बेंजीन के ऊपर X ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये बन गया आपका हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन को एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, और इसको जैसे हेलोजन को दिखाते हैं X से, आप हेलो एरीन को AR-X से दिखा सकते हैं। AR का मतलब होता है एरोमेटिक, ठीक है, यानी कोई भी एरोमेटिक चेन आपको यूज़ करनी है, तो एरोमेटिक में आपको ज़्यादातर हमेशा ही पूछ लो, हमेशा आपको बेंजीन ही यूज़ करना है, ठीक है, तो AR मतलब होता है एरोमेटिक, यानी बेंजीन लगाना है इसकी जगह आपको, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरीन की डेफिनेशन आपकी क्लियर समझ आई होगी, ठीक है, तो ये हेलो एरीन बन गया आपका ये। तो इस तरीके से ये थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, कि इन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। तो चलिए देखो, हेलो एल्केन जो होता है यदि उसका वर्गीकरण देखें, तो सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि कितने परमाणु जुड़े हुए हैं हैलोजन के R के साथ, ठीक है, उसके बेस पर। तो उसके बेस पर सबसे पहला होता है ये मोनोहैलाइड या मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो इसमें मोनोहैलाइड कौन से होते हैं कि जब जो R के साथ क्या होगा, केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है,
यानी कोई R है, इसके साथ जब केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, माना कोई X एक जुड़ा हुआ है सिर्फ, तो ये हो गया RX। तो इस वाले हैलो एल्केन को बोलेंगे हम मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको दे रखे हैं यहाँ पे CH3Cl, यानी CH3 हो गया R और उसके पास जुड़ा हुआ है सिर्फ एक Cl। ठीक है, CH3Cl, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। Cl के लिए क्लोरो और एक मैथेन था वो, या साधारण नाम क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड। तो क्लोरोमीथेन क्या है? IUPAC नाम है, और ये मिथाइल क्लोराइड साधारण नाम है इसका। ठीक है, ऐसे सेकेंड एग्जांपल इसमें C2H5Br, इसका नाम क्या होगा? अब Br के लिए ब्रोमो और दो कार्बन, दो के लगता है एथ, तो ब्रोमो एथेन, इसका हो गया IUPAC नाम। ठीक है, और ये जो इथाइल ब्रोमाइड हो गया इसका साधारण नाम। ऐसे ही तीसरा का C3H7, यानी R का मतलब आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, Cl(H2n+1) फॉर्मूले से निकालने के बाद आप कोई R की वैल्यू कितनी भी कर सकते हो। ठीक है, जो जितने नंबर ऑफ कार्बन आप ज़्यादा रखोगे उतना ही बड़ा R आएगा। साथ में सिर्फ ClBr आई, यानी इन सभी एग्जाम्पल में क्या देखोगे आप कि जो हैलोजन है वो एक ही ऐड है। भाई पहले वाले में सिर्फ Cl है, दूसरे वाले में Br है, तीसरे में I है, तो एक एक सब में एक एक है। तो जब किसी भी R के साथ यानी एल्काइल समूह के साथ केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो वो कहलाता है मोनो हैलाइड्स या मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही एरोमेटिक की बात करें हम तो वहाँ पे बेंजीन ले लेंगे बस। तो जब बेंजीन के ऊपर देखो एक Cl जुड़ा हुआ है साथ बस। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और जब Cl जुड़ जाएगा तो वहाँ से H निकलेगा, तो बचेगा फिर C6H5, क्योंकि 6 होता है तो H निकल गया, वहाँ पे क्या आ गया? कोई X, यानी हेल जोड़ दिया हमने, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, उसका H का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन से हो जाए। तो एरोमेटिक में भी क्या होगा? देखो यहाँ बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक Cl जुड़ा हुआ है एक पोजीशन पर, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, या साधारण नाम हो गया इसका फिनाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये तो था मोनोहैलाइड्स, मोनो हैलो एल्केन और मोनो हैलो एरीन्स। अब दूसरे प्रकार का होता है डाई हैलाइड, यानी डाई हैलो एल्केन। इसमें क्या होगा? यानी सेम आपको फर्स्ट वाले की डेफिनेशन से ही निकालनी है कि उसमें क्या था? सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था R के साथ। इसमें क्या होंगे? दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे एल्काइल समूह के साथ, तो इसमें क्या होगा? तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल है CH2X CH2X, यानी इस CH2 को भी जुड़ा हुआ है X और इस CH2 को जुड़ा हुआ है X, कॉमन में हो गया। अब जब X की जगह हम कुछ भी हाइड्रोजन रख ले, जैसे यहाँ कर लिया हमने ये CH2Cl CH2Cl, यानी X की जगह हमने Cl मान लिया, तो इसमें क्या हो रहा है? इस कार्बन चैन में दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन एक Cl ले रहा एक Cl ले रहा। तो इस तरीके से जब किसी एल्काइल समूह यानी किसी हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाई हैलाइड या डाई हैलो एल्केन। ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा? इथाइलिन डाई क्लोराइड, और इसको हम विस डाई हैलाइड भी बोलते हैं कॉमन में, जब दो जुड़े हुए हैं CH2Cl CH2Cl इसको। ठीक है, याद रखना। इसके लिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं CH3CHX2, यानी CH3CHX2, इस पर भी क्या है? दो जुड़े हुए हैं X की जगह आप कोई भी हाइड्रोजन रख लेते हैं। आगे कुछ एग्जांपल मेरा CH3CH2 ऐसे रखा, Cl कर लिए वहाँ पे दो X की जगह। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन होता है X। तो इसमें भी क्या हुआ? दो Cl जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हो गया? डाई हैलाइड। इसका नाम भी क्या होगा? भाई दो कार्बन के लिए इथाइलिन, और ये डाई Cl डाई क्लोराइड, तो इथाइलिन डाई क्लोराइड। और इसको हम जैम डाई हैलाइड भी बोलते हैं जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आप देख रहे हो? आप इस वाल नंबर में ये जो कार्बन है सेकंड वाला, इस पर दो हाइड्रोजन दो Cl है CHCl2, यानी C के पास दो Cl है। तो जब किसी यानी इस प्रकार का हैलो एल्केन होगा जिसमें क्या होगा? दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे, तो उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। ठीक है, ये तो होगी डाई हैलाइड हैलो एल्केन के अंदर। यदि हैलो एरीन में बात करें तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, बेंजीन के ऊपर CH और X2। ठीक है, यानी दो जुड़े हुए हैं हैलोजन। जैसे एग्जांपल ले लिया इसका हमने, बेंजीन एक Cl लिया एक Cl लिया, दो Cl जुड़े हुए हैं, तो ये डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। इसका नाम आप 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर Cl है, तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन भी इसका नाम लिख सकते हैं।
या डाइक्लोरोबेंजीन इतना करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका हेलो एरिन में। तो ये था डाई हेलाइड। अब बात करते हैं ट्राई हेलाइड्स यानी ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो उसी तरीके से आपको करना है। इसमें क्या होगा, कार्बन चेन की जो होगी हमारी एल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ 3 हैलोजन एटम्स जुड़े होते हैं, यानी 3 हैलोजन परमाणु जब जुड़े होंगे तो वो कहलाएगा ट्राई हैलाइड। ठीक है, तो ट्राई हैलाइड में देखते हैं एग्जांपल। तो सबसे पहले देख लिया हमने CH3। तो CH3 में क्या देखा कि एक C हो गया, इसके पास 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसा आपने कही C और 3X, तो इसलिए कहलाएगा ट्राई हेलो मीथेन। भाई 3 हैलोजन है तो ट्राई हेलो मीथेन। और कॉमन में आप देखते हो CH3 का हेलो फॉर्म बोलते हैं। ये तो हो गया कॉमन में। यदि एग्जांपल लेके बात करें तो देख लिया CHCl3, यानी X की जगह हमने Cl रख लिया हेलोजन। आप Cl Br Fi कुछ भी कर सकते हैं। Cl हमने सारे एग्जाम्पल समझा रखे हैं। ठीक है, जब Cl रखेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, क्योंकि Cl के लिए लगाते हैं क्लोरो, और 3 है तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया इसका IUPAC नाम। यह इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, CHCl3। ऐसे यदि हमने X जगह Br रखे तो CHBr3 होगा। ठीक है, तो ट्राई ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा ये, क्योंकि एक कार्बन है। तो ट्राई ब्रोमोमीथेन, यह इसका एक नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। कॉमन में ब्रोमोफॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। ऐसे जब F रखेंगे तो CHF3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ट्राई फ्लोरोमीथेन, और इसको फ्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने उसकी जगह पर क्या रख लिया, I रख लिया, तो CHI3 होगा, तो उसको बोलेंगे ट्राई आइडो मीथेन। 3 के लिए ट्राई, I के लिए आइडो, और मीथेन एक कार्बन के लिए मैथ लगता ही है, तो ट्राई आइडो मीथेन, या इसको आइडोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हेलो एल्केन ट्राई हैलाइड में। ऐसे ही हेलो एरिन्स के बारे में बात करें तो बेंजीन पर 3 हैलोजन होंगे। देखो बेंजीन ये ना, इस पर 1X 2X और एक 3X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कम से कम 3 हैलोजन परमाणु जब जुड़े होंगे तो वो कहलाएगा ट्राई हैलाइड। तो इसमें देख लो एग्जांपल लेके, ये बेंजीन है, इस पर एक Cl, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा, 3 जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या आ गया, ट्राई क्लोरोबेंजीन। भाई 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरो, और बेंजीन था ये आपका ये, तो ट्राई क्लोरोबेंजीन। आप इसका नाम 1 2 3 करके भी कर सकते हैं, यानी इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड पोजीशन, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 पोजीशन है। तो 1 2 3 पर देखो Cl जुड़ा हुआ है, यानी 1 पर Cl है, फिर 2 पर भी, 3 पर भी, तो इसका नाम आप 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन ये भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन या ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये था आपके, ठीक है, किसके आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं उसके बेस पर, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड। तो हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ये दोनों ही मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार इसका, यानी दूसरा वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो दूसरा वर्गीकरण है वो करते हैं हम कि जो हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बेस पर देखते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पर ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को हम प्राइमरी या 1 डिग्री भी कहते हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी या 2 डिग्री बोलते हैं, और तृतीयक को टर्शरी या 3 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक के बारे में, कि 1 डिग्री या प्राथमिक हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो प्राथमिक हेलो एल्केन वो होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूँ मैं क्या होता है, कि आपको सिर्फ पहचान कैसे करनी है। आपको ये देखना है कि जो हेलो एल्केन है उसमें जो जिस कार्बन पर कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा वो देखना है आपको। ठीक है, तो जिस कार्बन पर कोई हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आपको ये देखना है कि वो कार्बन कितनी साइड से दूसरे कार्बन से घिरा हुआ है। यदि एक तरफ से घिरा होगा तो 1 डिग्री बोलेंगे, यदि 2 तरफ से घिरा होगा तो 2 डिग्री बोलेंगे, यदि 3 तरफ से घिरा होगा तो उसे 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप बात करें 1 डिग्री यानी प्राथमिक की, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, CH3Cl। आपने क्या देखा, ये जो Cl है
ये जुड़ा हुआ है इस CH3 के C से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 1 डिग्री, क्योंकि ये C क्या हो गया, आगे कितने और बाकी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 Br है। अब ये जो Br है ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन अपने सिर्फ एक तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है इसके पास, यानी इसके बाद सिर्फ एक तरफ कार्बन है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका 1 डिग्री हो गया। तीसरा एग्जांपल देखा आपने, CH3 CH2 CH2I। इसमें क्या देखा, जो हैलोजन है I ये जुड़ा हुआ है इस वाले यानी CH2 के पास, जो C है इसके पास। अब ये कार्बन अपने सिर्फ एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है। ये मत देखना कि 2 कार्बन हो गए इसके बाद, एक साइड है सारी, यानी वो 2 इस वाले कार्बन से सिर्फ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी ये तो इससे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक ही तरफ है सारे, तो एक कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। तो सारे 1 डिग्री यानी प्राथमिक हेलो एल्केन के एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये सब पहले का नाम हो गया क्लोरोमीथेन, एक Cl है, और मीथेन, इसका ब्रोमो एथेन, इसका आइडोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है 3 के लगता है प्रो, और ये आपके साधारण नाम दे रखे इधर, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक। तो ये था प्राथमिक हेलो एल्केन। दूसरे की बात करते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन यानी द्वितीयक हेलो एल्केन। क्या होता है, इसमें क्या होगा, यानी जो हैलोजन परमाणु होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो 2 तरफ से कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट, इसमें क्या है CH3 CH और CH पर लगा हुआ है एक Cl, और ये CH3 जुड़ा हुआ है CH के साथ। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, जो ये Cl है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इस C के साथ, CH वाले के C के साथ, और ये कार्बन 2 तरफ से गिरा हुआ है, इधर भी CH3 है, यानी इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो 2 तरफ से गिर गया ये, तो इसलिए कहलाएगा हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC में देखें तो इसका नाम होगा, देखो 1 2 3 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है Cl यानी क्लोरो, तो उसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो प्रोपेन। इसको आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं साधारण नाम में, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे ही देखते हैं एग्जांपल एक और, ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है CH3 CH पर जुड़ा हुआ है Br, फिर आगे चढ़ा हुआ है CH2 CH3। अब इसमें क्या देखा आपने, जो Br है ये Br है, ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन है, तो ये भी 2 तरफ से गिरा हुआ है। आप ये मत कहना कि इधर एक कार्बन हो रहा है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, इससे तो केवल ये जुड़ा हुआ है, ये और ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हेलो एल्केन हुआ ये कैसा हो गया आपका, ये भी 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपके प्राथमिक और द्वितीयक हेलो एल्केन। यदि तृतीयक हेलो एल्केन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन परमाणु है, ठीक है, यानी कोई हाइड्रोजन परमाणु में जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो 3 तरफ से अन्य कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, जैसे आपके पास एग्जांपल नीचे देखा CH3 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 और ये C है बीच में, इस पर जुड़ा हुआ है Cl। तो इसमें क्या दिखा दे रहा है आपको, ये जो Cl है ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन बाकी इधर से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, लेकिन 3 तरफ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इसके पास अलग अलग। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको आप टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हो या 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं एक तरीके से, जो चैन होती है वो 3 प्रकार की होती है, एन, आइसो और नियो, इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। आइसो, नियो और एन, ये क्या है, एन मतलब नॉर्मल चैन, आइसो चैन और नियो, ठीक है। ये आपको यूज़ कब करनी है, तो नॉर्मल क्या होगा, जैसे आप कोई भी हेलो एल्केन है सिंपल ही है, जैसे 1 डिग्री वाले में है, इसमें क्या एक सीधी चैन है, स्ट्रेट नॉर्मल चैन है, ठीक है। तो इसमें आप नाम से पहले एन लगा सकते हो, ठीक है, एन क्लोरोमीथेन, एन ब्रोमो इथेन, एन आयोडो प्रोपेन, ये कर सकते हो। और जब चैन आपकी इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, कि इस तरीके की ये चैन है कि यहाँ भी कोई जुड़ा हुआ है समूह, यहाँ भी, यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है,
तो इसमें क्या होगा, इस तरह की चैन को बोलेंगे हम आइसो। और नियो जो 3 डिग्री होता है उसको हम नियो बोलते हैं इसमें। जो कार्बन है यदि इस पर हाइड्रोजन जो भाई 3 तरफ से जब गिर जाएगा तो इसको बोलते हैं हम नियो। तो आप नाम से पहले नियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हेलोएल्केन, हेलोइन क्या होता है और इनका वर्गीकरण, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। बाकी इसकी आगे की वीडियो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो जब तक के लिए आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।